Inflations are going to, go up. मुझे नहीं लगता कि अब 1000 रुपीज़ जो सिलेंडर इंडिया में जनरली मिल रहे थे वो अब इस बजट पे तो कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल सब कुछ बढ़ेगा, स्टार्ट टू एंड जितना भी होता है। अभी तो और इफेक्ट आने शुरू होंगे। पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है सल्फर, राइट। वो भी पेट्रोलियम से बनती है। सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज, तो बैटरीज में भी क्राइसिस आएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्राइसिस आने वाला है। जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, यही एक वे है उन चीज़ों को यहाँ पे लाने का, या कोई भी और तरीका है अवेलेबल है? ओनली द रूट अवेलेबल इज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो दो कंट्रीज के बीच में से एक नैरो पैसेज है बिटवीन ओमान एंड ईरान। इट इज इलीगल टू ब्लॉक दैट स्टेट। ईरान हैज नो राइट टू ब्लॉक दैट स्टेट। पीएम मोदी ने भी ये भी आके बोला था कि हम कोविड को ओवरकम कर गए थे तो इसको भी कर जाएंगे। कोविड वॉज अ थिंग जो कि 2-3 साल तक इंडिया को बहुत डीप लेवल पे अफेक्ट करी। एलपीजी शॉर्टेजेस को क्या ओवरकम करने में इतना टाइम लगने वाला है कि उसको हम कोविड से कंपेयर कर रहे हैं? अभी देखो ऐसा है कि एज ऑफ नाउ नोबडी नोज कि हाउ लॉन्ग दिस वार विल बी। सो हाउ बिग आर दिस शिप्स एंड हाउ मच गैस डू दे कैरी? लाइक जो एलपीजी की अगर स्पेशली बात करें तो इसमें कितना क्वांटिटी में हम एक शिप में जनरली कैरी कर रहे होते हैं एंड कितनी बड़ी होती हैं शिप्स? हमारा एक जो शिप है वो इतना कार्गो कैरी करता है कि उससे 36 लाख एलपीजी सिलेंडर कैन बी फिल्ड। 36 लाख, लाइक उनकी तो एक चिंगारी भी काफ़ी ऐसी शिप्स के लिए। शिप इटसेल्फ है बम। हाँ, शिप इज इटसेल्फ है बम एक्चुअली। लोगों को घर में एक सिलेंडर होता है तो इतना डर लगता है, यहाँ पे हमारे पास 36 लाख। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को हमको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझा सकते हैं, बिकॉज ही इज़ इन बिटवीन ऑफ दैट सिचुएशन। और वो जो रूट है उसके बीच से ये खुद बहुत बार हैवी एलपीजी शिप्स लेके क्रॉस किए हैं। हमारे साथ में कैप्टन हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जिंदलो। आपका बहुत स्वागत है टीएसएस पे। इस पॉडकास्ट पे मेरा इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, अभी इतनी बड़े स्केल पे वॉर हो रहा था। जब तक वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ थिंग चल रही थी तब तक इंडिया में बहुत इफेक्ट नहीं आ रहा था। होली के पहले कुछ मीम्स भी बन रहे थे कि यार नॉर्मल है, मतलब ठीक है, इंडिया में इफेक्ट नहीं आ रहा है थैंक्स टू मोदी जी या ये वो। बट अब जब वो घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं तब अब इम्पोर्टेंस लोगों को समझ आ रही है उस चीज़ की। आप इस सिचुएशन के बीच में आप किस नज़रिए से देखते हैं एंड व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड? लाइक एलपीजी से करेंटली क्या इफेक्ट हो रहा है इस सिनेरियो में? Yeah, so first of all, I tell you my background. I'm at sea, मतलब in merchant navy from last 23 plus years, ओके। and I'm working as a captain from last 10 plus years. और LPGs में ही हूँ मैं मैक्सिमम का since 2006 में LPGs में ही हूँ, so you can say 20 ईयर हो गए LPG शिप्स में ही काम करते हुए। और इंडियन रूट पे भी मैंने काफ़ी सेल किया है। यही जो गल्फ़ इंडिया रूट है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसका डेली आजकल न्यूज़ में आ रहा है। इवन मेरा लास्ट शिप भी जो था, वी यूज़ टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और इंडियन रनवे भी काम किया है मैंने, जो हम गल्फ़ से कार्गो लेके आते थे इंडियन ऑयल मेजर्स के लिए, इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्गो जो गल्फ, लॉट ऑफ कार्गो 90% ऑफ इम्पोर्ट्स जो हैं इंडिया के एलपीजी के इम्पोर्ट्स हैं वो गल्फ से ही होते हैं। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, कतार है, जो ये स्ट्रेट ऑफ और हार्मोज है, यही एक वे है उन चीज़ों को यहाँ पे लाने का, या कोई भी और तरीका है अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल ओनली द रूट अवेलेबल इज़ गल्फ ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के सिवा, मतलब अगर गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ बोलते हैं अंदर जिसमें जा रहे हैं, वहाँ से अगर आना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, विच इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो दो कंट्रीज़ के बीच में से एक नैरो पैसेज है। अबाउट 17 माइल वाइड एक पैसेज है बिटवीन ओमान एंड ईरान, एंड यूएई का भी थोड़ा सा पार्ट टच करता है। सो ईरान का इतना ज़्यादा कंट्रोल कैसे है उस चीज़ पे अभी के कंडीशंस में? व्हाई इज़ दिस अफेक्टिंग सो मच? एक्चुअली एक लॉ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, अनक्लोज उसे बोलते हैं। अनक्लोज बोलता है कि इट इज़ ए इंटरनेशनल वाटर। तो इंटरनेशनल वाटर से किसी भी शिप को, कमर्शियल वेसल को, या इवन नेवल वेसल भी रहेगा, उसको फ्री पैसेज अलाउड है। बट देयर इज़ अनदर लॉ विच सेज कि 12 माइल
किसी भी कंट्री के 12 माइल एरिया में उसका टेरिटोरियल वाटर रहता है और उस कंट्री का लॉ लगता है। अगर एज पर यूएन जाया जाए तो यूएन के कन्वेंशन के हिसाब से इट इज़ इलीगल टू ब्लॉक दैट स्टेट। ईरान हैज़ नो राइट टू ब्लॉक दैट स्टेट। बट ईरान अपना जो उनका कंट्री का लॉ है, जिसे वो टेरिटोरियल वाटर 12 माइल लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो स्ट्रेट को ब्लॉक कर रहा है। ओके, टोटल कितने माइल्स का पैसेज आपने बताया वो? इट इज़ अराउंड 17 माइल वाइड पैसेज है बीच में, दोनों कंट्री के ओके, बीच में उतना 17 ही माइल है। की जगह है। 17 नॉटिकल माइल जो होता है किलोमीटर में, यू कैन से अराउंड 30 किलोमीटर वाइड है। ओके, दैट्स इट। तो मतलब आप लोग जब पास करते होंगे तो दोनों तरफ के आपको सी शोर्स हाँ दिखते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ का लैंड नज़र आता है जब वहाँ से पास करते हैं। लैंड के बड़े क्लोज से पास करते हैं, बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनके तो बहुत नज़दीक से ओके, निकलते हैं। सो मतलब इस पे तो फिर पूरा ही कंट्रोल हो गया, इसीलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि एक भी सिर्फ स्केप करके निकल जाए जब तक ईरान चाहे ना हाँ स्केप करने देना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से तो अब कोई मतलब देर इज़ नो वे आउट। गल्फ से, कतार से और ईस्ट कोस्ट ऑफ सऊदी से, कुवैत से या सो एक यूएई एलपीजी से कोई वेसल्स कार पे हो। कमांड करने का मतलब क्या है एक्चुअली? व्हाट डज इट मीन कि एक एलपीजी शिप को कैरी करना एंड यूएस कैप्टन, तो क्या आप लोग शिप को पूरा ऑपरेशन देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज़ अ हाईली स्पेसिफाइड जॉब एंड पीपल वर्किंग जो है एलपीजी के ऊपर, दे आर स्पेशलिस्ट पीपल। वी राइट। कैरी दी कार्गो एट -42 डिग्री टेम्परेचर, नेगेटिव ओह। टेम्परेचर्स में। तो उसके लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ मशीनरी इन्वॉल्व एंड लॉट ऑफ कार्गो केयर जो चाहिए उसको ऑन दी वॉयज राइट। आफ्टर इवन लोडिंग। So we have specialized people for that. Even everybody who's working on LPG ship is a specialized in his job. राइट। सो हाउ बिग आर दिस शिप्स एंड हाउ मच गैस डू दे कैरी? लाइक जो एलपीजी की अगर स्पेशली बात करें, सो इसमें कितना क्वांटिटी में हम एक शिप में जनरली कैरी कर रहे होते हैं एंड कितनी बड़ी होती हैं शिप्स? शिप्स जो दो टाइप के नॉर्मली हैं, शिप्स जो मेन प्ले कर रहे हैं, एक दे आर अराउंड 40,000 क्यूबिक के रहते हैं, एमजीसीज उन्हें बोलते हैं। और एक ओके। वीएलजीसीज रहते हैं, दे आर मोर देन 80,000 क्यूबिक। So like myself, I'm max of the time working on VLGCs, जिन्हें बोलते हैं very large gas carrier. They ओके। carry around 80,000 cubic plus cargo. So अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ मैं, हाँ। जो लोग अपना घर में एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो मतलब हमारा एक लाइक जो शिप है वो इतना कार्गो कैरी करता है कि उससे 36 लाख एलपीजी सिलेंडर कैन बी फिल्ड विद वन शिप। मतलब एक बार में इतना कार्गो कैरी करते हैं कि 36 लाख एलपीजी सिलेंडर भरे जा सकते हैं उससे। 36 लाख। हाँ जी। और ऐसी ऐसी कितनी शिप्स अभी वहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मस के पास हर दिन होती थी अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया की स्पेसिफाई अगर बात करें तो? वहाँ से ऐसी सी यू कैन से अबाउट 8 to 10 शिप्स डेली पास हो रही थी। 8 to 10 शिप्स हो रही थी इंडिया के लिए। ऑलमोस्ट एवरी डे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 4 to 5 एलपीजी शिप्स वर पासिंग। ओके। और मतलब 36 लाख इंटू 5 अगर हम करें तो वो जो नंबर है उतना बड़ा नंबर अभी हम डेली स्केप कर रहे हैं। एंड ये कितने समय से ये ऑपरेशंस बंद चल रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली आपके हिसाब से? ये हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक द लास्ट वेसल जिसने इंडिया में एलपीजी डिस्चार्ज किया उसको 7-8 दिन हो गए हैं। पिछले 7-8 दिन से इंडिया में एलपीजी डिस्चार्जिंग बंद है। ओके। इसीलिए ग्राउंड लेवल पे इतना बड़ा स्केल बन गया है। अभी भी गवर्नमेंट के साइड से आप लोगों के पास भी जो इन्फॉर्मेशन आती होगी, हाउ आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट की भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को? गवर्नमेंट एक्चुअली अब कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि ईरान जो है, ईरान में गवर्नेंस ख़त्म हो गई है। पहले जो ईरान की राइट। गवर्नेंस थी, इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ टच में थी, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थी। अब गवर्नेंस वहाँ ख़त्म हो गई है। अब जो वहाँ पे हर कोई बोलते हैं ना, राजा के बनने के बाद हर कोई राजा बन जाता है, तो ईरान में वो हो गया है। तो फिर इंडिया के रिलेशंस वैसे नहीं रही ईरान के साथ। फिर भी अभी रिसेंटली उन्होंने 2 शिप्स को वहाँ से पैसेज अलाउ किया है। एक एलपीजी शिप वहाँ से निकला है इंडिया, एंड वो पहुँच जाएगा 2-3 दिन में इंडिया कार्गो लेके। अब भी आप भी लाइक सी के बीच में है एंड जनरली आपकी तो पूरी लाइफ ही सी के बीच में निकली है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड किया है। करेंटली आप जो शिप लेके निकले हैं एलपीजी की, और आप जनरली इंडिया के लिए जब वर्क कर रहे हैं, तो अभी वो शिप को कहाँ भेजा जा रहा है? निकले तो आप इंडिया के लिए ही होंगे।
सो हाउ डज इट चेंज्ड? नहीं ऐसा एक्चुअली आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज माई लोकेशन एंड Okay. हम कहाँ कहाँ से लोड किया है हमने और कहाँ हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि Okay. कमर्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हाँ, ये वार right. का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम अपनी लोकेशन या कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं बताना अलाउड Got नहीं it. है एक्चुअली। कोई इशू नहीं है, बट ये भी अभी के कंडीशन के लिए अलाउड नहीं है या फिर नॉर्मली भी आपको नहीं बताना होता है इन चीज़ों को? नॉर्मली ही एक्चुअली नहीं बताना होता और अभी तो बहुत ज़्यादा हाँ। हो गया है कि अब तो देर आर पीपल वॉचिंग, आई मीन द कंट्रीज दे आर वॉचिंग कि किसको Right. पकड़ा जाए, किसने किसका कार्गो लिया है, कौन किसका ओनर है, किसको अटैक किया जाए। बट स्टिल अगर इसको सोशली हम नहीं भी बताएं तो कंट्री के लेवल पे जब बात आती है, उनके जो इंटेलिजेंस होती है, सो वो तो उन चीज़ों को फिर भी ट्रैक कर पाते होंगे, जैसे कि प्लेन्स ट्रैक होती है वैसे कार्गोज भी ट्रैक हो जाती हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ट्रैक हो जाता है, बट लाइक टेलिंग ओपनली इज लाइक राइट, सर्विंग राइट, यू, वो तो सर्विंग ऑफ कोर्स। समबडी ऑन द प्लेट, यू नो। हाँ राइट। सो ये जो एलपीजीज हैं एज कम्पेयर टू द ऑयल टैंकर्स या कंटेनर शिप्स जो आती हैं बड़ी बड़ी, वो कितनी डिफरेंट है एलपीजी की जो शिपमेंट होती है? एलपीजी एक्चुअली इज ए टोटली डिफरेंट ट्रेड है, ये डिफरेंट कार्गो है, शिप टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स हैं। मतलब आप एलपीजी शिप में ऑयल नहीं लोड कर सकते, ऑयल टैंकर में आप एलपीजी नहीं लोड कर सकते, नहीं कर सकते। दोनों ही अलग अलग हैं। और Okay. एलपीजी जो है इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम। रिफाइनरी में रिफाइन करने के बाद एलपीजी निकलती है राइट। और पेट्रोलियम डायरेक्ट निकलता है अर्थ में से, इंटरलिंक करके जो निकालते हैं। सो उसके फिर जो हम लाने का तरीका होता है उसमें भी जैसे आपने बताया -44 डिग्री सेल्सियस में उसको लेके आना होता है, तो वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसके लिए जो कि हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग होते होंगे। बिल्कुल, एलपीजी को जैसे -42 पे कैरी करते हैं, प्रोपेन को, ब्यूटेन होती है उसको -4 पे कैरी किया जाता है। जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दोनों को मिक्स किया जाता है। 60-40 रेशियो, 45-55 रेशियो, डिपेंड ऑन दी प्लेस। हिल्स एरिया में जो आता है उसमें प्रोपेन ज़्यादा डाली जाती है, जो थोड़ा हिल्स एरिया में नहीं जाता उसमें प्रोपेन थोड़ा कम डाली जाती है। तो डिपेंड करता है सिलेंडर जा कहाँ रहा है, वो भी डिपेंड करता है। ऑयल का ऐसे है, ऑयल का उल्टा है, ऑयल में स्टीम दे के ऑयल को गर्म रखा जाता है टैंक्स में। सो ऑयल इज़ कैरिड अप टू इन लाइक +80 डिग्री, +90 डिग्री, तो कि ताकि वो ऑयल बना रहे, उसका केक ना बन जाए। बिकॉज मोस्ट पीपल इन इंडिया जस्ट नो द एलपीजी सिलेंडर्स एट देयर होम, कि हाँ हमारे घर में 15 किलो का एक सिलेंडर रखा है, उतना ही हमको पता है एलपीजी के बारे में। इसके पीछे की जो इतनी बड़ी जर्नी है, इसको कहाँ से कैसे लाया जा रहा है, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। इसको you know, over the years trade has changed, like when Right. I joined sea and when I started working on LPG ships, तब काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जहाँ से लोडिंग होती थी। अब वहाँ से कुछ, बल्कि इवन देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब यूएस इंपोर्ट करता था एलपीजी, एंड Right. आई लोडेड एलपीजीज एंड डिस्चार्ज इन एलपीजी इन यूएस। अब उल्टा हो गया, अब यूएस एक्सपोर्ट करता है एलपीजी एंड दे आर नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलपीजी। तो आज की डेट में जो एलपीजी एक्सपोर्ट हो रही है वो यूएस कर रहा है, और गल्फ कंट्री से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अपना कतार कर रहा है, यूएई कर रहा है, कुवैत भी कर रहा है, सऊदी अरेमको सऊदी कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया से भी हो रही है, रशिया से भी काफ़ी एलपीजी एक्सपोर्ट हो रही है। बाकी पूरा वर्ल्ड जो है इंपोर्टर ही है। सर अभी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हमारे सामने में दिख रही हैं और जिस लेवल पे डिसरप्ट किया गया है, मतलब एक काइंड ऑफ पीएम मोदी ने भी ये भी आके बोला था कि हम कोविड को ओवरकम कर गए थे तो इसको भी कर जाएंगे। कोविड वाज अ थिंग जो कि 2-3 साल तक इंडिया को बहुत डीप लेवल पे अफेक्ट करी एंड उसको ओवरकम करने में बहुत टाइम लगा। सो एलपीजी शॉर्टेजेस को क्या ओवरकम करने में इतना टाइम लगने वाला है कि उसको हम कोविड से कंपेयर कर रहे हैं? अभी देखो ऐसा है कि एज ऑफ नाउ नोबडी नोज कि हाउ लॉन्ग दिस वार विल गो। ये ख़त्म होने को अभी हो सकता है आपका और मेरा ये जो पॉडकास्ट चल रहा है इसके बीच में न्यूज़ आ जाएगी वॉर ख़त्म हो गई है, और हो सकता है कि हम अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाएं कि वॉर ख़त्म हो गई है या कब ख़त्म हो गई। और मेन जो है वॉर से ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो क्लोजिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट कर रहा है। राइट। कि वॉर इज़ गोइंग बिटवीन लाइक 2 कंट्रीज़, और यू कैन से 3-4 अनदर कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व, बट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया उसकी वजह से 90% ऑफ द कंट्रीज़ आर अफेक्टेड। पूरे वर्ल्ड की सप्लाई रुक गई है, एलपीजी की सप्लाई रुक गई है, ऑयल की सप्लाई रुक गई है। और अभी क्या है, जो ऑप्शन बची है इंडिया के पास, जो ऑप्शन बची है कि
या तो कार्गो थोड़ा तो सऊदी से ले ला पा रहे हैं, बट दैट इज़ ऑन दी यम्बू रेड सी वाली जो साइड है, वहाँ भी प्रॉब्लम ही है। वहाँ पे भी रेड सी में हौदीज जो है वो अटैक करते हैं। फिर यमन में की अलकायदा है एक अलग से, वो शिप्स को अटैक करती है। वहाँ भी जाना इज़ लाइक इट इज़ नॉट दैट इजी। बट फिर भी सऊदी जो है थोड़ा वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है और एलपीजी एक्सपोर्ट कर रहा है। देयर इज़ अ पोर्ट इन रेड सी यम्बू, तो कुछ So, कार्गो फ्रॉम समवन हु इज सेलिंग राइट देयर, आपके अराउंड में कैसी बज़ है, आप लोगों के आपस में कैसी बातचीत हो रही है, एंड व्हाट आर यू सीइंग ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, एक्चुअली सी लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे? सी लेवल्स भी हुई है। हाँ, जितने भी मैक्सिमम शिप्स हैं उनको क्या है कि जितने भी शिप्स इसके अंदर थे, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर थे, अंडर राइटर जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ने तो वॉर स्टार्ट होते ही नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैंसिल कर दिया था। अगर जैसे आपके पास कार स्कूटर जो भी है, अगर आप बिना इंश्योरेंस के सड़क पर लेकर निकलोगे, यू नो हाउ तो मच रिस्क इज फुल इन्वॉल्व। लॉस है, राइट? हाँ। हाँ, और वो भी तो सड़क जहाँ पे आपको पता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस 90% है। बिल्कुल। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि रिस्क लेके भी कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा। राइट। एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर सम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज दे आर आस्किंग 200% प्रीमियम। लाइक आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कोई शिप जो आपके साथ में निकला हो एंड आपको खबर आई हो कि यार उनका कुछ तो शिप में दिक्कत हो गई, मे बी अपनी कंट्री का नहीं, आपके पीछे वाली किसी और कंट्री का शिप में कुछ ब्लास्टिंग है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है? Even incidents are happening. Some of my friends, they are at there only in the war zone. They are one of my friend, he's there in the war zone anchored and somewhere in Iran. और वो Okay. भेजता रहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो भेजा था, उसके शिप के जस्ट पीछे में ही एक नेवल शिप था और उसके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है। अभी मतलब इस वीक के अंदर का ये सब अभी कुछ? यहाँ जस्ट लास्ट 3-4 days बैक, इसी वीक में। ओके। तो और एंड कितना people are अजीब लगता होगा recording कि missiles are passing just few kilometers or few meters from the ship. लाइक उनकी तो एक चिंगारी भी काफ़ी ऐसे शिप्स के लिए, उस Ship इसमें तो itself बम है की ज़रूरत bomb. नहीं है। हाँ, हाँ, शिप ship is इटसेल्फ इज अ itself बम। a bomb actually. हाँ। कितना खतरनाक लगता होगा कि आप अपनी आंखों के सामने, अगर आप बाइनोकुलर से भी चेक कर रहे हैं और आपके आसपास में इतना बड़ा धमाका हो रहा है, तो खुद में कितना डर का माहौल होता होगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2-3 days बैक 2 ships थी, उनको अटैक किया गया है इराक के पास में। देवर ट्रांसफरिंग नाफ्ता, STS ऑपरेशन कर रहे थे, शिप टू शिप ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको। एक Okay. शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफ़र कर रहे थे, मदर वेसल टू डॉटर वेसल में, और उसको अटैक किया गया है अनमैन्ड बोट के साथ। एंड फ्यू पीपल हैव डाइड आल्सो। देयर इज़ अ चीफ इंजीनियर फ्रॉम मुंबई हु हैज़ डाइड। इसकी वजह से बहुत रूट डाइवर्जन ये सब भी हो रहे होंगे अभी। रूट डाइवर्जन क्या है कि अब गल्फ़ की तरफ तो शिप जा नहीं पा रहे हैं, तो मैक्सिमम शिप्स हाँ। जो थे वर इवन फिक्स ऑन द लाइक गल्फ़ इंडिया रूट के ऊपर फिक्स थे। उन शिप्स को भी US की तरफ भेजा जा रहा है लोडिंग के लिए। बट अगर आप देखो हाउ कमर्शियल और इकोनॉमिकली इट अफेक्ट्स की गल्फ़ टू इंडिया, एक शिप इंडिया में डिस्चार्ज करके गल्फ़ में वापस लोड करके 10 दिन के अंदर इंडिया वापस आ जाता है एक्चुअली। सही बात है। और अब अगर आप उसी शिप को US भेजेंगे लोड करने, तो US जाके वो लोड करके और इंडिया वापस आएगा, उसको 2 month का टाइम लग जाएगा, मे मोर देन 2 month। ओके। और देन अगर ये वार नहीं ख़त्म हुई तो लाइक दे नीड मोर नंबर ऑफ शिप्स, बिकॉज दे आपको पहले तो आपका एक शिप 1 महीने में 3 वॉयज कर पा रहा था। अब एक 10 days आप पकड़ें, और अब वही शिप आपका 1 महीने में एक भी वॉयज नहीं कर पाएगा। उसको तो एक वॉयज कंप्लीट करने में 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। लग रहा है। So you can calculate, the number of ships you need like at least 5 to 6 times more. एंड इवन इफ दो शिप्स कम विदाउट इंश्योरेंस आ रही हैं, तो प्राइजेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब सिलेंडर्स की और सारी चीज़ों के आने वाले समय पे। लाइक जब सप्लाई थोड़ी सी ठीक होना स्टार्ट भी होगी, तब भी प्राइजेस हाइक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब सप्लाई सब नॉर्मल हो जाएगी, दिस वार द वार जो होती है अपना इफेक्ट ऐसा छोड़ती है, लोगों को लगता है कि अब नॉर्मल है, बट दैट थिंग बिकम्स अ न्यू नॉर्मल एक्चुअली। तो राइट। अब जब वार ख़त्म हो भी जाएगी, उसके बाद जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो एलिवेटेड रहेंगे, और जो रिफाइनरीज़ हैं जिनको डैमेज हो गया वार में, वो अपने
उनको अपने आप को रिपेयर करना है, वो अपने पैसे से तो रिपेयर करेंगे ही नहीं, वो पैसा जो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट है उनका, एलपीजी है, ऑयल है, उसमें ऐड करेंगे उसको। तो ये ऑयल और एलपीजी के जो रेट्स हैं ये एलिवेटेड ही रहने वाले हैं काफ़ी टाइम तक, और हो सकता है फिर रिफाइनरीज और ये सब जो हैं दे विल मे बी लाइक, कल ही इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अनाउंस किया है कि इकोनॉमिकल स्टेबलाइजेशन फंड एक बना रहे हैं 1 ट्रिलियन रुपीज़ का, यू कैन लाइक 1 लाख करोड़ रुपीज़ का, टू ओवरकम क्राइसिस लाइक दिस जो भी हो रहा है। तो ऐसे ही वो भी बनाएंगे, दूसरी रिफाइनरीज वाले भी बनाएंगे, दूसरी कंट्रीज भी बनाएंगी। अभी वो थोड़ी अपना अपने पैसों से पैसा थोड़ी खर्च करेंगे अपने आप को रिवाइव करने, अपनी रिफाइनरी को रिवाइव करने में। तो वो कोस्ट सब कहाँ ऐड होगी, वो कोस्ट एंड यूज़र पे ऐड होगी। पहले वो जहाँ ऑयल बेच रहे हैं, एलपीजी बेच रहे हैं, उसमें ऐड करेंगे, और एंड यूज़र कौन है? एंड यूज़र पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है। सो इन्फ्लेशंस आर गोइंग टू गो अप इन कमिंग डेज। एंड उसके बाद फिर ज़रूरी भी नहीं है कि वो वापस इतने लो पे आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब 1000 रुपीज़ जो सिलेंडर इंडिया में जनरली मिल रहे थे वो अब इस बजट पे तो कभी नहीं आएंगे। ऑयल और गैस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। एक ऐसे नहीं है लाइक इन्फ्लेशन आपने कैलकुलेट किया कि फूड एंड वेजिटेबल की इन्फ्लेशन बढ़ गई, बट अगर ऑयल के और एलपीजी के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में आपका फ्यूल जो है यूज़ हो रहा है, या तो एलपीजी यूज़ हो रही है, सीएनजी यूज़ हो रही है जो व्हीकल चल रहे हैं, ऑयल यूज़ हो रहा है। आप कोई भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही भी प्रोडक्ट आपके घर में आ रहा है, वो फैक्ट्री में किसी में बन रहा है, उस फैक्ट्री में फ्यूल क्या यूज़ हो रहा है? ऑयल यूज़ हो रहा है, या तो गैस यूज़ हो रही है, या वहाँ पे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में। सो ऑल दीज आर लाइक प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो जब पेट्रोलियम ही महंगा हो जाएगा तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। कई लोग वही आज सोशल मीडिया पर पोस्टिंग स्टार्ट की कि कैरोसिन का यूज़ हम पहले करते थे, क्या भूल चुकी है इंडिया ये सब, लेकिन एट द एंड वो बाई प्रोडक्ट था। अगर पेट्रोलियम बढ़ेगा तो कैरोसिन भी बढ़ेगा, सभी चीज़ें बढ़ेंगी। बिल्कुल सब कुछ बढ़ेगा, स्टार्ट टू एंड जितना भी होता है। अभी तो और इफेक्ट आने शुरू होंगे। पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है सल्फर, वो भी पेट्रोलियम से बनती है। सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज, तो बैटरीज में भी क्राइसिस आएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्राइसिस आने वाला है। तो अगर ये वॉर चलती रही तो बहुत चीज़ें हैं जो भी लोगों को पता नहीं है, कॉमन मैन को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अभी जो लोग सिर्फ एलपीजी पे फोकस्ड है, वो एलपीजी से कितना बड़ा है वो धीरे धीरे पता चलेगा, एक एक चीज़ जब खुलना चालू होगी। करेक्ट, क्योंकि वॉर को स्टार्ट हुए अप्रॉक्स 1 महीना हो गया अब, और 1 महीने पहले लोगों को ये भी लग रहा था कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम इंडिया में रहते हैं। अब जब एलपीजी पे आई तब पता चला कि एक इफेक्ट स्टार्ट हुआ, और इससे कल के दिन जब पेट्रोल डीजल, अभी इनके प्राइस बढ़े नहीं हैं लेकिन किसी भी दिन बढ़ सकते हैं, किसी भी सेकंड बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अभी आपने बैटरीज़ का बताया, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और कितनी सारी चीज़ों में बैटरीज के बिना तो कुछ भी नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे आज के रेट पे। अभी आज 16th डे हो गए हैं आई थिंक वार को स्टार्ट हुए। ओके, एंड देयर इज नो, एज ऑफ नाउ देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट, नो सॉल्यूशन टू इट, राइट। और नेशनली इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशनिंग अभी थोड़ी वीक हो गई है। लाइक पास्ट में जब कुछ चीज़ें होती थी तो इंडिया वॉज बिट स्ट्रॉन्ग कि वो अपने ओपिनियंस खुल के रखता था, बट करेंटली इंडिया की पोजीशनिंग अगर वर्ल्ड में देखें, जस्ट बिकॉज इंडिया भी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो हम सेफ बैठे हैं, लेकिन अगर कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता तो इंडिया दब जाती थी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में। जो हम सुपर पावर की बात कर रहे थे समय से, वो अभी अचीव नहीं हो पाया था। नहीं ऐसा नहीं है, देखो इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। इंडिया ने ना तो ये बोला है कि ये वार ठीक है, ना इंडिया ने ये बोला है कि वार खराब है। इंडिया इज न्यूट्रल, इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है, एंड आई थिंक एज ऑफ टुडे दैट इज द बेस्ट स्टैंड टू टेक। ओके, सो ये जो कार्गोज आपके चल रहे होते कहीं पे भी, अगर हम उनको होल्ड करवा देते हैं कि ठीक है टू स्टॉप फॉर अ टाइम, या वेट करना आपको कुछ समय वहीं पे, कितने लंबे समय तक वो वाटर पे होल्ड किया जा सकता है उन कार्गोज को? उनका भी तो एक लिमिट होता होगा, क्योंकि पानी के बीच में आपको चीज़ों की सप्लाई तो नहीं मिल रही है। आप एक लिमिटेड टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल शिप को 10 दिन पानी में चलना है तो 15 दिन का सप्लाई लेके चलेगी, बट अगर उसको 25 दिन होल्ड कर रहे हैं तो फिर वो कैसे वर्क करता है? तो वही देखो, कार्गो को तो कितने भी टाइम स्टोर करके शिप में रखा जा सकता है, प्रोवाइड शिप की मशीनरी काम करती रहे, जनरेटर चलते रहें, और जो शिप्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए खाना पीना रहे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लॉन्ग टर्म अभी कुछ नहीं है, शिप को दे हैव टू यूज एज ए स्टोरेज, तो फिर इसको किसी पोर्ट और रिफ्यूज में ले जाया जाता है। वहाँ पे ले जाके सब सामान उसमें लोड दिए जाते हैं, शिप को फ्यूल दिया जाता है, बंकर बोलते हैं उसे, बंकरिंग की जाती है, फ्यूल दिया जाता है शिप को, फूड वगैरह दिया जाता है।
जिन जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हाँ ख़त्म हो गया है उनको उतारा जाता है, उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। तो शिप की वर्किंग नहीं रुकती है। शिप जो है एक ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन है। जब कोविड आया था, होल वर्ल्ड वाज स्टॉप, ओनली शिप्स वर रनिंग। राइट I was on ship during COVID time and I was stuck over there about 8.5 months. वो 8.5 month हाँ कोई भी कंट्री साइन ऑफ करने नहीं देती थी, बोलती थी कि हमारे यहाँ नहीं उतरेगा कोई भी, हमें कैसे पता है आपको कोविड है या नहीं। कोविड एक बीमारी थी और ये जो वॉर चल रहा है ये ह्यूमन मेड थिंग है और इसका हमें आइडिया भी नहीं है कि भी कितने इम्पैक्ट्स होंगे। कोविड के भी शुरुआत में हमें लगा था एक वायरस है, हो जाएगा, बट वो कितना लंबा इम्पैक्ट था वी नेवर नो कि ये भी कितना बड़ा एक मास बन सकता है। हो सकता है 2 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन इफ़ इट गोज़ अहेड तब ये सबके लिए बहुत बड़ा इशू है। नॉट ओनली द कंट्रीज विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, उनकी तो तबाही होनी है बिकॉज दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, लेकिन कंट्रीज लाइक अस जो जिनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वी आर गेटिंग अफेक्टेड एट अ बिग स्केल। कोविड में उल्टा था एक्चुअली। कोविड में ग्लोबल सप्लाई चेन हाँ, नहीं रुकी थी, यहाँ पे चेन ग्लोबल रुकी है। सप्लाई चेन रुक गई है। कोविड में प्राइसेस पेट्रोलियम के नीचे आके थे, कोई खरीद नहीं रहा था। यहाँ पे पेट्रोलियम अवेलेबल ही नहीं है। So are the captains like you or on the other ships worried right now? वरीड तो देखो, इज अ पार्ट ऑफ जॉब। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी ये वार हुई है, ऐसा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। बट हाँ, ये ग्लोबल सप्लाई चेन रुकी है, एक स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। दिस इज समथिंग न्यू व्हिच हैज So हैपेंड। which kind of security measures exists on the gas carriers? सी द शिप्स एक्चुअली वी डोंट हैव एनी आर्म एंड एमनीशन, तो हम कैरी नहीं करते हैं And कुछ भी। what about the like गैस के रिलेटेड अगर कुछ होता है तो आपके पास कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि एज ह्यूमन आप बच पाएँ? भले वो शिप फुल वेस्ट में जा रही हो, लेकिन एज ह्यूमंस आपके पास बचने के लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं? हमारे पास जो है लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस होते हैं और फायर फाइटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, बट वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू फाइट विद Right. एनीबॉडी। वी कैन नॉट So फाइट। if they want to put you तो down, हम they can put you down, उसमें फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। यस, आपके साथ में मीन्स ऐसे कोई भी आर्म्ड सोल्जर्स भी ट्रैवल नहीं करते क्रू में? डिपेंड्स समटाइम व्हेन द शिप्स आर पासिंग दिस गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया, दोज एरियाज दे डू। कभी आपको नीड ऐसी लगी अभी तक की आपकी जर्नी में कि पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार कभी कभी नीड होनी चाहिए कि हमारे साथ में भी एटलीस्ट 2 या 4 आर्मी मैन हो जिन जो एटलीस्ट नेगोशिएट कर पाए कभी नीड पड़ने से? पर अगर आप देखें तो अटैक तो ड्रोन और मिसाइल से हो रहे हैं, आर्मी मैन भी क्या रोक हाँ, लेंगे दैट्स उसको। ट्रू। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी Army चीज़ें man हाथ can के only बाहर ही stop चल human. जाती हैं, फिर वो कंट्रोल में ही नहीं है। और आप तो ऐसी चीज़ लेकर चल रहे हैं कि अगर बाई मिस्टेक भी अगर कोई डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट नहीं करना चाह रहे बट बाई मिस्टेक एक ड्रोन भी क्रैश भी किया तो वो फिर ख़त्म है। बस वो हाँ। खाली ड्रोन विदाउट कार्ट्रेज हाँ, ड्रोन इज right. एनफ एक्चुअली। दे डोंट हैव टू पुट द Right. कार्ट्रेज इन द ड्रोन। दिस इज़ अ बिग हसल एक्चुअली बिकॉज इतना 36 लाख सिलेंडर जितना आप एक एलपीजी साथ में एक शिप में कैरी करके चल रहे हैं, उसके बाद वो एक सेकंड में ख़त्म हो सकता है विद दी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ्स। मतलब लाइफ्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और उस मोस्ट प्रीशियस थिंग जो हमारी लाइफ, उसका भी हम कुछ कर नहीं सकते उस मोमेंट पे। वो आई डोंट नो कि उस एरिया में जो लोग होंगे उनके दिमाग में अभी क्या चीज़ें चल रही होंगी। लोगों को घर में एक सिलेंडर डर होता है लगता तो है। इतना डर लगता है। यहाँ तो हमारे पास 36 लाख। आप लोगों को भी सैल्यूट है सर, मतलब इजी नहीं है ये जॉब। नॉर्मल में भी अभी तो वॉर चल रही है, हमको छोटी सी चीज़ लगती है, बट इवन इफ शिप के अंदर ही कोई माल फंक्शन हो जाए तब भी यू नेवर नो कि क्या चीज़ें हो सकती है, बिकॉज इतनी सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तो आपके पास में होती है। एंड इवन इफ छोटी सी चीज़ में भी कुछ गलती हो गई, सो इट्स ए कंप्लीट डिजास्टर। We have specialized people on board to do repairing and all and maintenance and all. So we take care of ourselves everything. दैट्स अ थिंग। We have engineers, we have electricians. If these disruptions continue for weeks or even for months, so ये ग्लोबल सप्लाई चेन में स्पेशली एलपीजी या गैस को कैसे कितना ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं? नॉट ओनली इंडिया, कुछ कंट्रीज जो खुद का बना रही है उनको भी अफेक्ट होगा बिकॉज वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके पास एक्स्ट्रा होगा, उनके फाइनेंशियल्स को अफेक्ट होगा। कितना इसका स्केल कितना बड़ा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को आपके थ्रू। स्केल तो देखो इसका मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि इट्स डे बाय डे। अब कंट्रीज अभी नेक्स्ट वीक से यू विल से दे विल हैव टू टेक मोर प्रिकॉशंस। इंडिया में लाइक दे विल हैव टू स्टॉप ऑफिसेज, और ऑफिसेज को मे बी दे हैव टू स्टॉप हाफ ऑफ द स्टाफ, कि हाफ स्टाफ आएगा Right. हाफ नहीं आएगा। स्कूल्स को दे हैव टू स्टॉप क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है फ्यूल की प्रॉब्लम आने वाली है। तो फ्यूल को कट डाउन करने के लिए फ्यूल मैक्सिमम लोग अभी ऑफिस Use जा हो रहे हैं, यूज़ हो रहा है, तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। दे हैव टू कट राइट, अभी तक फ्यूल और डीजल्स के प्राइसेस
भले Users हाई they नहीं have गए to cut. लेकिन वो किसी भी सेकंड ऐसा हो सकता है कि भाई अब उसका भी शॉर्टेज स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ऑलरेडी एलपीजी का हमने कट डाउन कर दिया इंडिया का। आज ही सुबह मैंने देखा था कि हाँ अब कॉमर्शियल साइट्स पे अभी अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। इवन कोई अगर फूड सेलर्स हैं, होटल रेस्टोरेंट्स की चेन है या स्कूल के मेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कहीं भी अब सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ अभी हाउस होल्ड्स पे टारगेटेड। हाउस होल्ड को भी इनको 24 घंटे के अंदर घर पे सिलेंडर पहुंचा के मिलता था, उनको अब विद इन लाइक वीक या 10 डेज तक का वेट करना पड़ रहा है। वो भी एक हफ्ते के अंदर हुआ है, तो नेक्स्ट हफ्ते क्या हो सकता है उसका तो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। Or India is a country like where we are producing electricity with coal and water Right. or solar. We are not dependent on Right. LPG. Countries like Japan and Korea, they are producing electricity with LPG. उनके लिए तो it is a more disaster actually. उनकी तो electricity भी Okay. जाने वाली है। हमको इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पे इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, या हमको इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पे से कोई Okay. इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इंडिया में कोल और वाटर यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और सोलर भी यूज़ कर रहे हैं। इवन आई ऑल्सो हैव अ सोलर एट माई हाउस, और कुछ सिटीज़ में तो कंपलसरी किया हुआ है इसको। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी गुड अबाउट स्टेप सोलर अबाउट दिस गवर्नमेंट इज सोलर। वर्किंग तो गुड, लाइक सब्सिडीज हों कुछ भी हों, तो उस वजह से लोग खुद से भी इनिशिएट करके लगवा रहे हैं उन चीज़ों को। सर कन्वर्सेशन अभी आप भी सी के बीच में है, बहुत लंबी हम नहीं कर सकते एंड कुछ चीज़ें जो डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, बट टफेस्ट पार्ट क्या होता है एक लाइफ अगर सी में हम देखें तो यहाँ तो हमको कुछ भी है तो हमको पता है कि हमको रोड पे निकलना है, स्कूटी कार में जाना है, ये चीज़ खरीदनी है, ऐसे करना है। सी की लाइफ कैसी होती है, लाइक व्हाट इज़ द टफेस्ट पार्ट एंड हाउ इज़ योर टाइम अवे फ्रॉम योर फैमिली, वो सब चीज़ें कैसे आप लोग देखते हैं? सो वही है, जितना जितना टफ शिप पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है, उससे आई थिंक ज़्यादा टफ फैमिली वालों के लिए है, राइट। कि दे आर आल्सो वेटिंग ऑलवेज व्हेन द पर्सन विल कम बैक, वेदर ही इज सेफ ही इज़ नॉट सेफ। आप अपने घर में राशन डेली का डेली प्लान कर सकते हैं, हम डेली प्लान नहीं कर सकते। वी हैव टू प्लान अवर A to B। अगर हमें पता है कि हमारी वॉइस 30 डेज़ की है, तो हमें 30 डेज़ का राशन एंड एवरीथिंग स्टोर्स सब 30+ डेज़ का कैरी करके चलना है। आप अगर एक मैसेज व्यूअर्स को देना चाहें कि इस कंडीशन में किस तरीके से इन चीज़ों को देखना चाहिए, बिकॉज एक एलपीजी सिलेंडर अगर 15 किलो को लोगों को आज की डेट पे नहीं मिल रहा है, तो लोग ऑफिसेज में जाके ऑफिसर्स जो वहाँ के छोटे छोटे एलपीजी सिलेंडर्स के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अब उनकी तो गलती नहीं है अगर वो सप्लाई नहीं आ पा रहा है। अभी लोग देख रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर के रेंज में अपने ऑफिस में जाके लड़ रहे हैं, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर जहाँ से उस शिप को आप जैसे लोग लेके आते हैं, एंड उसमें भी कितनी सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कितने सारे नेशंस इन्वॉल्व होते हैं, वो इसके बाद लोगों को पता चल रहा है। सो आपका उनको क्या मैसेज है कि उन लोगों को इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए एंड हाउ कैन दे कोऑपरेट विद दिस करंट सिचुएशंस? पीपल हैव टू कीप पेशेंस, और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें कुकिंग के लिए, इंडक्शन यूज़ करें, हीटर यूज़ करें, और कहीं अगर नहीं ऑप्शन है गांव में तो फिर चूल्हा, बैक टू चूल्हा, जो चूल्हा जलाते थे गांव में वहीं जाना सही पड़ेगा बात है। वापस। बिकॉज मोस्ट पीपल नेवर हियर दिस फ्रॉम समवन हु एक्चुअली सेलिंग इन द सिस्टम। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी वजह से मिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस एक्सपीरियंसेस विथ अस, बिकॉज आपके ऊपर ही बहुत सारा लोड होता होगा, सिस्टम की भी सुननी है सबकी, उसके बावजूद आप लाइव आके इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। थैंक यू, थैंक्स a lot थैंक्स टू यू एक्चुअली। for bringing this to the public openly, and the end users, they should know ki how the global supply chain is affected, and they are not the one only who Right. are suffering. The people who are bringing the gas or oil जो इंडिया में लेके आ रहे हैं, they are also suffering. Ships are suffering, ship staff is suffering. बहुत टफ है। मतलब ओवरऑल आई होप कि व्यूअर्स को इससे एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि करंट सिचुएशंस वहाँ पे कैसी चल रही हैं, उसके बाद हमको यहाँ पे किस तरीके से रहना है। द गाइडेंस विच यू गिव कि पेशेंस इज़ द ओनली की, क्योंकि इंडिया अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, तो एटलीस्ट हम उस जोन में नहीं है कि हमारे ऊपर हमको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये। सो हम वी शुड गो फॉर ऑप्शन, जैसे इंडक्शन है, हीटर्स है, या फिर कुछ भी और, चूल्हा इज़ द बेसिक थिंग कहीं अगर मिल रहा है। सिटीज़ में तो इंडक्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन। सो थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, एंड दी थिंग विच यू सेड न्यू नॉर्मल, सो उसको लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम सर, कि आपने ज्वाइन किया एंड इतनी वैल्यूएबल चीज़ लोगों के साथ शेयर की, एंड थैंक्स अगेन फॉर बीइंग ऑन द सौभाग्य शो। आई जस्ट वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू द पॉडकास्ट? Yeah, it was really good, and I'm thankful to you that you invited me to this podcast, और एक openly लोगों को आपने मैसेज पास किया कि क्या चल क्या रहा है, सी लेवल पे क्या चल रहा है, डायरेक्टली Right. सी से आपने कनेक्ट किया मेरे साथ।
और लोगों को पास ऑन किया है मैसेज. Of course. थैंक्स अ Thank लॉट you so फॉर much, दैट. sir. Thanks for joining and being on the Saubhagya show. See you guys on the next podcast and please subscribe to channel if you are new here. मिलते हैं किसी अगले और शानदार से पॉडकास्ट में. अभी के लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए.